बीज जमीन में लगवाया, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के 20 दिनों बाद पहला इसका सॉइल एप्लीकेशन होगा। पानी के साथ में 250 ml जाएगा और उसी समय आपने पौधों के ऊपर में जिस खेती में आपने दिया है पानी के साथ उसी पर आपने छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, हमारे हिसाब से 100 से 125 लीटर पानी लगता है, इसलिए बचा हुआ 250 ml आपका छिड़काव के लिए जाएगा। 1 एकड़ में 1 महीने में एक बार ही डालना है। 20 दिनों के बाद में, हर 20 दिन के बाद में आपकी खेत पर यही डोज चलेगा। जमीन में 250 ml, ऊपर से 250 ml, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। और जब आपका मतलब बाली बाहर निकल के आएगी, दाना बनना चालू हो जाएगा, इसका डोज खत्म हो जाएगा। जैसे जीरी की खेती में ओलिव का एक बार छिड़काव हो गया, बात खत्म। गेहूं में एक बार छिड़काव हो गया, बात खत्म, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा है सर, एक ही बार आपने कर दी बात। हाँ जी, हाँ। ग्रो मैजिक एडवांस को और इसको कैसे कंपेयर किया जाए, ये इस्तेमाल करेंगे तो ग्रो मैजिक एडवांस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आलू की खेती में अगर आप आने वाले दिनों में अगर आप देखोगे तो एक बार, पहली बार अगर आपने ग्रो मैजिक एडवांस का इस्तेमाल कर दिया तो अगला स्प्रे आपका ओलिव का होगा। मतलब धान की खेती में एक ओलिव, एक ग्रो मैजिक एडवांस, एक बार, दोनों एक बार, तो दोनों एक साथ मिला के भी दे सकते, दोनों एक साथ मिला के भी आप दे सकते हो, बट दोनों जाना जरूरी है। अब गेहूं की खेती में ग्रो मैजिक एडवांस एक बार और ओलिव एक बार, दोनों एक साथ मिल के जा सकते हैं। गन्ने की खेती में 4 या 5 बार आप दे दोगे, हर महीने में एक बार आप 4-5 बार दे दोगे, बात खत्म हो। हाँ जी सर, देखिए पहले आपका सवाल कर लेता हूं, फिर सर का सवाल ले लेता हूं। आपने पानी जमीन पे खड़ा हुआ है, ये किस खेती के बारे में बात कर रहे हैं आप? जीरी में। अरे गेहूं में कौन पानी खड़ा करता है? सूखे में गेहूं होता है। अच्छा, पानी के साथ में कैसे देना है? ओके, आप ये समझना चाहते हैं कि पानी के साथ में कैसे दें। पहले आप जमीन के ऊपर में छिड़काव करें जहां से आपका नहर का पानी जाने वाला है। जमीन के ऊपर में पहले छिड़काव कर दो, पीछे से पानी छोड़ दो, बात खत्म। और ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन में आप जमीन से, मतलब ड्रिप के साथ आप इसे छोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं गेहूं के बारे में। सर ने जैसे बताया, गेहूं में आप क्या करें, जमीन में पहले आप भूअस्त्रा 2 पैकेट और ग्रो मैजिक एडवांस 1 पैकेट डाल दीजिए। ओके, गेहूं आपने लगवा दी, पानी छोड़ दिया, अंकुरित होके बाहर आ गया, 20 दिन का गेहूं हो गया। पहला छिड़काव आप ओलिव का कर दीजिए, पूरा होने दीजिए, हमारा पूरा होने दीजिए, गेहूं के बारे में तो बता दे। तो जैसे ही आपने 20 दिन का गेहूं हो गया, निकल के आया, आपने ओलिव का पहला स्प्रे कर दिया और दूसरा स्प्रे आपने ओलिव प्लस ग्रो मैजिक एडवांस बाली जब बाहर निकलती है उस समय कर दिया, बात खत्म हो गई, गेहूं आपका बाहर निकल गया। हाँ जी सर, देखिए नहीं डाला तो चल जाएगा, फसल बिल्कुल कम नहीं होगी, बिल्कुल चलेगा। बट मैं किस लिए बोला था कि किसान मानते नहीं है एकदम से। किसान बिल्कुल उसकी मेंटालिटी के बारे में अगर ये सोचे तो मानते नहीं है, बट अगर अपनी खेती करनी हो तो बिल्कुल ओलिव डालने के बाद में फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। 100%। बस मैं यही बोल सकता हूँ
अपने आप को ओलिव फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव करके प्रमोट नहीं करो, अपने आप को फर्टिलाइजर ना बोलो। ये स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट है और स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट की तरह ही ये काम करेगा। और ये डालने के बाद में मैं तो शायद बोलता हूं, बट मैं यकीन से बोलता हूं, फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। नहीं, आप जमीन के ऊपर में छिड़काव कर दीजिए और बाद में फ्लड इरिगेशन से आप पानी छोड़ दीजिए। अगर वहां पर 2 महीने की वो है गेहूं, तो जमीन के ऊपर छिड़काव कैसे? तो जमीन में हमने दूसरा तो छिड़काव बोला है गेहूं के ऊपर में। जब बाली बाहर आएगी उस समय, बाली बाहर आने से पहले जब कुछ आपको दिखना लग जाएगा कि बाली बाहर आने वाली है, उस समय ओलिव का और ग्रोमेजिक एडवांस का आप एक छिड़काव कर दीजिए और फिर बल्ले बल्ले करिए। एक मिनट सर। हाँ जी, देखिए एक बात मैं आपको फिर से दोहरा दूं, फिर से मैं हर मीटिंग में दोहराता हूं, ये सब कम कर दो ना यार, कहीं फंसा दोगे। पूरा मेरा यूट्यूब पे तो है, मेरा चैनल भी है, उसके ऊपर में जाओ ना, वीडियो बना के रहते हैं। सेल तो कुछ होता नहीं इनसे। नहीं सर, इनका सवाल का जवाब दो, इनका सवाल का जवाब दे दो। आपका सवाल क्या था, फिर से दोहराएंगे? लेबल के बारे में हम बात कर रहे थे। कभी भी अपने कोई भी प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर में ना जाए। बोतल में जो भरा हुआ है वो तो हमने लेबल के ऊपर में लगवाया है, लिखा हुआ है, बट और भी कुछ है जो हमने लेबल के ऊपर में नहीं लिखा हुआ। अगर वो सब लिख देते तो कल से आप हमें क्यों पूछते? नकली डुप्लीकेट बनाने के लिए तो इंडिया में फैक्ट्रियां लगा के रखी है। इसीलिए जो लेबल के ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा है वो तो है ही, जो नहीं लिखा हुआ है वो भी हमारी बोतल में है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सीवीड एक्सट्रैक्ट से, जैसे पैडी की जो खेती करते हैं हम, धान की खेती आप करते हैं। फंक्शन के ऊपर में जाइए सर, टेक्निकलिटी में नहीं जाइए। बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में जितने इंग्रेडिएंट आते हैं वो हमने उसके ऊपर में लिखे हैं। बाकी और कोई सवाल आप ना पूछे, ये प्लेटफॉर्म से हम आपको बता नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाओगे। धन्यवाद जी, जल्दी छोड़ा इसलिए। 2 सवाल। उसी समय ग्रोमेजिक एडवांस डलवाएं, भूअस्त्र ग्रोमेजिक एडवांस उस समय डलवाएं जब आप बीज लगवा रहे हो, और उसके बाद 30 दिनों के बाद में आप ओलिव का एक स्प्रे करोगे, और उसके बाली निकलते समय ओलिव का और ग्रोमेजिक एडवांस का एक छिड़काव कर दोगे, बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, काला नमक की खेती है। अच्छा, अब ये खुशबू का क्या है? ग्रोमेजिक का एक छिड़काव करवा दीजिए। हाँ, ये फर्टिलाइजर और खुशबू का कोई कनेक्शन है? अगर किसी चीज में अगर खुशबू लानी है तो ग्रोमेजिक एडवांस का छिड़काव करते हैं। एक बार नहीं, आप पानी के समय करवा दीजिए, खुशबू आ जाएगी। एक बार तो कर ली इन्होंने। हाँ जी, कोई सवाल? और जी सर, हाँ जी। मेरा सवाल है सर, आलू का जैसे हमने अभी तैयारी चल रही है आलू बोने की, तो शुरू से क्या प्रोसेस रहेगा सर हमारा? आलू का एक, आप लोगों को शायद पता हो, किसान लोग भी ये जान ले, हमने हर क्रॉप का एक शेड्यूल बनाया है, शुरुआत से लेके अंत तक कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में क्यों इस्तेमाल करना है, ये सब शेड्यूल बनवाए हैं। जिनकी रेफरेंस से आप यहाँ पर आए हो उनसे मांग ले, अपनी लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में हमने बनवाए हैं। हाँ, अपने एनटीसी आईटीसी डायमंड से ले लीजिए, डायमंड भी छोड़ दिया, डायमंड से भी ले ले। अपनी तो सेव कर ली पोजीशन।
इसीलिए तो हम कहते हैं डायमंड बन जाओ, जल्दी सेफ हो जाते हैं आप लोग। सर हाँ जी सर। सर मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, और जो मेरे यहाँ खेती होती है, जैसे अभी गेहूँ बोएगा, तो मेरे यहाँ रेतीली ज़मीन है, तो वहाँ पानी हम खुले तो देते नहीं, फव्वारों से देते हैं। तो वहाँ पे ओलिव को कैसे हम छिड़काव करेंगे, कैसे करेंगे? आप स्प्रे करते हैं ना? हाँ जी, स्प्रिंकलर होते हैं हमारे जो फव्वारे चलते हैं, तो स्प्रिंकलर से आप इसको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया होगा। स्प्रिंकलर से तो आपको जमीन से देने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा आप स्प्रिंकलर में डाल दीजिए, मतलब पाइप उसकी बूंदें नीचे भी तो गिरती है। पाइपलाइन में डाल दें 20 दिन के हाँ बाद? बिल्कुल पाइपलाइन में डाल दीजिए, पक्का पाइपलाइन में डाल दीजिए। थैंक यू सर। यस। और ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, किसानों के पास में ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, तो कस्टमर केयर का एक नंबर भी है, वहां पर आप इसके सवालों के जवाब भी पूछ सकते हैं। वहां पर इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज चलती है। पता चला कि कोई किसान अगर पंजाबी लैंग्वेज में पूछ ले, मुझे तो हरियाणवी लैंग्वेज भी नहीं आती, कोई ताऊ ऐसे अपनी हरियाणवी टोन में अगर बात कर लेता है ना, तो समझ में नहीं आती बात कि ये चावल के बारे में बात कर रहा है कि गेहूं के बारे में बात कर रहा है। तो जरा वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको कॉल तो करनी नहीं है, आपने कोई SMS कर देना है उनको, हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर कोई डिजीज के बारे में अगर आपको ना समझ में आए तो खेती का फोटो निकाल के आप उसे भेज दो, वो आपको जवाब देंगे 24 घंटे के अंदर में। और वहां लड़कियां बैठी है, तो लोग क्या करते हैं ना, सेल्फी निकाल के, बड़े बिना शादी वाले जो लोग होते हैं ना, सेल्फी निकाल के भेज देते हैं। तो मैंने कहा तुझे कौन पसंद करेगा वहां पे? और उनके साथ में ना बहुत सारे लोग ना बहस भी कर लेते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं, तो वो लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं इसको, इसके बाद में कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता है। तो उन्हें भी रिस्पेक्ट दे, ये भी रिस्पेक्ट ले, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज ना भेजें, और आप लोग मोटिवेशनल कोई लेक्चर भी उनको ना दे, आपसे ज्यादा मोटिवेटेड वो है। कोई प्लान देने की जरूरत नहीं है उनको, उनकी आइडिया ऑलरेडी निकल चुकी है, या फिर वो निकाल ही नहीं सकते, है ना? तो कोई आपके साथ ज्वाइन करने वाला है नहीं। आपके यहाँ कोई मरण हो जाए या फिर आपको कोई बच्चा भी हो जाए, तब भी आपको इनवाइट नहीं करना, कोई आपकी शादी में नहीं आने वाला, ना ही कोई 13वीं में आने वाला है, सिवाय एग्रीकल्चर के कोई सवाल ना पूछे उसके ऊपर में। जी हाँ जी सर। के लिए सर वो सवाल हम बाद में करेंगे, बाद में कर, ये तो सवाल जवाब का तो बाद में करते हैं। अच्छा नहीं अभी आना है सर, वो सवाल जवाब सिर्फ ओलिव के बारे में था, बट मैं खुद ही भूल गया कि सवाल जवाब, क्योंकि ओलिव का सवाल जवाब हमें लेना था, बाकी चीजों का अभी और भी बाकी है, वो कस्टमर केयर का भी है, और सवाल जवाब आखिरी में करेंगे। ठीक है जी। ओलिव के बारे में कोई सवाल हो तो मुझे अभी पूछे, सिर्फ ओलिव के बारे में। हेलो, इसके साथ यमाई स्प्रे की जरूरत है कि नहीं है? अगर डाला तो बड़ा अच्छा सवाल है, डायमंड है तो डायमंड ये सवाल पूछ सकता है। अगर आपने यमाई स्प्रे प्लस अगर इसके साथ में मिलाया तो 100% रिजल्ट आएंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। हाँ जी सर ये आम के बाग में जो है वो ओलिव का, सर एक अपने पास में सेंस होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या सवाल पूछे। एमआरपी की बात हम यहाँ क्यों करेंगे? हम कुछ बेचने आए हैं, कुछ टेक्निकल बातें आपको बताने आए हैं, तो कुछ आप समझ लीजिए। ये एमआरपी कॉस्टिंग हमसे ना पूछे, जो लोग आपको यहाँ इनवाइट किए हैं उन्हें आप पूछिए, हम उसमें समय गवाएंगे नहीं। कुछ टेक्निकल सवाल हो तो पूछे सर। सर आम के बाग में इसके क्या डोज होगी और कैसे जो है वो इस्तेमाल? आम के बाग में बहुत अच्छा सवाल है, अमरूद में, आम में, या फिर ये हर एक में आप हर महीने में ओलिव आप जमीन में 25 ml डालोगे एक पेड़ के लिए, और ऊपर छिड़काव करोगे 1 लीटर पानी के हिसाब से 2 ml से। बस ये आपको हर महीने में आम के लिए भी करना है, अमरूद के लिए भी करना है, कीनों के लिए भी करना है, और हर क्रॉप के लिए आपको इसी तरीके से करना है। बिल्कुल हो जाएगा।
अब ये ना पूछो कि आम के पेड़ के ऊपर में हम चढ़ के स्प्रे कैसे करें, गिर जाएंगे तो पैर भी टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। चढ़ सकते हो तो कर दो, नहीं चढ़ सकते तो छोड़ दो। हेलो पैर टूटे तो हमें ना बोलो, है कि नहीं सर? हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी सर। जस्ट एक छोटी सी इंक्वायरी है। जैसे हमने मतलब हाँ। इनिशियली हमने वो प्रोसेस कर लिया ग्रो मैजिक और उसका अपना बूस्टर का, उसके बाद जैसे बाली पे आपने बताया ग्रो मैजिक और ऑलिव डाल सकते हैं, क्या इनको कंबाइन करके डाल सकते हैं या अलग अलग डाल सकते हैं? बिल्कुल कंबाइन करके ही डालना है और दोनों साथ में डालना ही डालना है। ओके। एक बार करके तो देखिए कि गेहूं में इतना फर्क दिखेगा आपको, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। खेत में जमीन आसमान का फर्क अगर दिखना है तो इस बार पूरी ट्रीटमेंट करके तो देखिए सर। छिड़काव के लिए यमाई स्प्रे प्लस जाएगा, छिड़काव के लिए यमाई स्प्रे प्लस हरदम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पत्ते जो है ना वो घास की तरह होते हैं, उसके ऊपर में पानी रुकता नहीं है। अगर आप स्प्रे करोगे इतनी महंगी चीज तो 10 रुपए का अगर नुकसान अगर आपको टालना है तो 1 रुपया तो खर्चा करना पड़ेगा। हेलो सर, सिंपल सी बात है, जब भी छिड़काव करोगे आपको यमाई स्प्रे प्लस इस्तेमाल करना ही करना है। मैं फिर से दोहराऊंगा सर एक सर मैं कुकुम्बर की खेती करता हूँ और उसमें 1 फुट के बाद फर्स्ट ये फ्रूट है जो सूख जाता है और फिर 1 फुट फ्रूट तैयार होता है, फिर 1 फुट सूख जाता है। सर इसके लिए कुछ जानकारी। सूख जाता है वो टेढ़ा होके सूख जाता है, नहीं बिल्कुल छोटा ही फ्रूट सूख जाता है। छोटा सूख जाता है ना, जी। वो इसे गमोप्सिस बोलते हैं, फाइटोप्थेरा होता है, ये गमोसिस बोलते हैं इसे, फाइटोप्थेरा होता है, यमाई प्राउड। आप में पेशेंस नहीं है सब लोगों में, सवाल अभी पूछने हैं, प्रोडक्ट अभी आया नहीं है। थैंक यू सर। आएगा आएगा। हाँ ओलीव हो गया है। अच्छा एक सवाल आखिरी का, अच्छा 2 सरदारों के सवाल तो हम टाल ही नहीं सकते। ठीक है सर। तो उसी का सर मतलब सर सत श्री अकाल जी, बोलिए बोलिए। सर जी कई बार खेत में ना मिट्टी उठवा लेते हैं किसान, और उसमें ओलिव का क्या रोल रहेगा, कितना फायदा देगा उसको डालने के बाद ओलिव मट्टी में? हाँ मिट्टी, खेत में मिट्टी उठवा लेते हैं 2-3 फीट में, दोबारा मिट्टी नहीं डालते हैं सर। अच्छा आपने बोल दिया, हाँ क्या सवाल था? क्यों बेच देते हैं? अच्छा नई बात है भाई। ईंट बनाने के लिए, ले ओके ईंटें बनाने के लिए, चलो जो भी है हाँ जी। आपका जो भी है, मतलब मट्टी आपको बेचनी है जी, और नीचे नहीं बेच देते हैं। देते हैं जी। हाँ? अच्छा अच्छा, पड़ोसी को परेशान करते हैं। अच्छा चलो खैर मैं समझ गया। तो ये ओलीव उसके ऊपर में काम करेगा कि नहीं करेगा? जी। भाई साहब अगर मट्टी आप बेचोगे, मट्टी को फिर से तैयार होने में, मतलब लेयर बनने में सर यहाँ पर है 20 से 22 साल लगते हैं। मट्टी अच्छी बनने के लिए 20 से 22 साल लगते हैं और उसे चंद फायदों के लिए आप बेच देते हो, बट ओलीव डालने के बाद में हो सकता है वो वाली मट्टी 5 साल में बन जाए। सर आलू में पहला छिड़काव कब और दूसरा कब? आलू की ट्रीटमेंट आप करोगे प्राउड के साथ में, ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में और यमाई स्प्रे प्लस के साथ में। आलू के ऊपर में छिड़काव करोगे, आलू जमीन में डालोगे, आलू अंकुरित हो गया आपका, 30-35 दिन का आलू हो गया, पहला छिड़काव आप ओलिव का वहां करोगे और उसके 1 महीने बाद आप फिर से ओलिव का छिड़काव करोगे और जब पेट फॉर्मेशन होता है, मतलब फ्लावरिंग स्टेज आती है, उस समय ग्रो मैजिक एडवांस और ओलिव का तीसरा छिड़काव कर लोगे। चैप्टर क्लोज। सर जो ऑलिव का पहले यूज करना बोल रहे हैं ना, ये 25-20 दिन के बाद, मुझे तो लगता है कि ओलिव में डायमंड बन जाएंगे सब लोग, है जी। सर जो फर्स्ट में आप बोल रहे हैं स्प्रे करके पानी लगा दो,
तो उसको छट्टे में भी डाल सकते हैं जी, उसके बाद पानी लगा दिए। अब आप मुझे बताओ ये क्या बोल रहे हो? सर जो पहली डोज नीचे देनी है तो ओलिव के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी जमीन में आपने जमीन में दे दिया पहला डोज। हाँ जी, वो कैसे देनी है जी? वो तो स्प्रे पंप से करना है सर। रेत में मिला के छींटा दे सकते हैं ना ना ना, ओलिव को जो है आपने स्प्रे पंप से आप जमीन, खाली जमीन के ऊपर में छिड़काव कर दो, नहीं पीछे से पानी छोड़ दो, अब हो गई बात। ये तो वो वाली बात होगी कि शादी हो गई, पहली नाइट है, मुझे बताओ क्या करना है। क्या बात कर रहे हैं सारे? चले आगे बढ़े सर। ये मैं स्क्रिप्टलेस हो गया। थैंक यू वेरी मच।